लिखने पढ़ने का शौक़ छोटी उम्र से ही रहा। छोटी उम्र से ही लिखने पढ़ने भी लग गया और उसका समय के साथ ऐसा जुनून चढ़ा कि मैं रात दिन या तो लिखता था या पढ़ता था। और ऐसे ही दोस्त बनते थे हमारे जो लिखने पढ़ने वाले होते थे, पढ़ते बातें करते, लिखते बातें करते, छपते। उसी दौर में हमारे यहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी हुआ करती थी, तो नियमित उस लाइब्रेरी में जाते थे, किताबें लाते थे वहाँ से। तो एक बार उसने मुझे 5 किताबें दी, लाइब्रेरी वाले ने। बोले अरे ये कोई नहीं ले जाता, तुम ले जाके देखो, पढ़ के देखो। तो वो 5 किताबें ओशो की थी। मैंने पढ़ी और मेरी माँ ने पढ़ी। मेरी माँ मेरे साथ साथ साहित्य पढ़ती थी, उसको भी बहुत शौक़ था साहित्य का। मुझे तो इतना नहीं समझ आया कि ओशो क्या कह रहे हैं उन किताबों में, लेकिन हाँ मेरी माँ को किताबें बहुत पसंद आई और मेरी माँ ने कहा कि ये किताबें और लाया कर इस तरीके की। तो दौड़ चल निकला। फिर ओशो से संन्यास लिया, मिले, एक पूरा दीवानगी को जीने लगे। एक पूरा ही अलग ही टाइम था वो, भगवा कपड़े, माला और रात दिन 24 घंटे। तो पैसे तो ज़्यादा होते नहीं थे और किताबें मिले कहाँ से, तो थोड़े बहुत जो घर से पैसे मिलते थे उनको बचा बचा के मैं किताबें खरीद लाता था। तो एक किताब खरीद के लाया मैं, शांति की खोज। ओशो की फ़ोटो छपी थी उसमें। अब इस किताब को जब मैंने खरीदी तो ये मैंने नहीं देखा कि ये किताब ओशो की है या ओशो पे किसी ने लिखी है। और जब घर लाके उसे पढ़ने लगा तो वो किताब में मज़ा ही नहीं आया। वो किताब मुझे पकड़े ही नहीं, क्योंकि ओशो का तो साहित्य जब पढ़ना शुरू करते तो फिर जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाती किताब, चैन से नहीं बैठ सकते। उस किताब में हर चीज़ बोझिल बोझिल, उबाऊ उबाऊ सी, भारी भारी सी। तो फिर बहुत दिनों तक तो मैं ट्राई की, मैंने कहा कि समझ में नहीं आ रही किताब। फिर पढ़ता नहीं अच्छी लगी। बहुत रूखी सूखी किताब थी। फिर वो तो बाद में एक दिन अचानक ध्यान गया कि वो तो किसी माँ उर्मिला की लिखी हुई थी, ओशो की नहीं थी। तो उसके बाद से मुझे लगा यार कि ये धोखाधड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। ये पाठक के साथ में या किसी प्यासे साधक के साथ में चोट होती है कि वो ओशो के नाम से, ओशो को देख के कोई और किताब खरीद ले। और ऐसा हुआ। मैं एक बार एक बुक स्टॉल के सामने खड़ा था बस स्टैंड की और किताबें देख रहा था। तो एक व्यक्ति ने किताब खरीदी ओशो की, ओशो का फ़ोटो था उस पर। तो मैंने पूछा क्या खरीद रहे हो? तो बोले मैं ओशो की किताब खरीद रहा हूँ, मुझे ओशो को पढ़ना अच्छा लगता है। तो मेरे को ध्यान था वो किताब ओशो की नहीं थी, किसी ने लिखी थी। तो मैंने कहा कि ये ओशो की किताब नहीं है, ओशो पे लिखी गई किताब है। फिर मैंने उसको ओशो की किताब बताई और उसने खरीदी। और एक बार ऐसा नियम तो बना था कि किसी भी किताब पे जो भी कोई लिखते हैं ओशो का फ़ोटो नहीं होगा। वो अच्छा निर्णय था, इससे धोखाधड़ी नहीं होती है, क्योंकि ओशो का फ़ोटो देख के लोग दूसरी किताबें खरीद लेते हैं। होता क्या है कि कई लोगों को बड़ा प्रसिद्ध होने का या महान होने का या पुजवाने का बड़ा शौक़ होता है और खुद में तो ऐसी कोई काबिलियत होती नहीं है, कोई चीज़ होती नहीं है कि उनको कोई मान सम्मान मिले। तो अगर इन केस किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के संपर्क में आ गए तो वो जो उसके संपर्क में आने हैं उसको वो भुना दे। अब वो भुनाना तो एक अलग ही चीज हो गई। अध्यात्म से या आत्म रूपांतरण से इन चीज़ों का क्या मतलब होता है?
ओशो पे भी बहुत किताबें लिखी जाने लगी, बहुत लोग ओशो पे किताबें लिखने लगे। जिसको जो दिखा वही, जितना उसने काम किया, जितना उसको अवसर मिला उसी अवसर का, हिंदी में भी लिखी गई, अंग्रेजी में भी लिखी गई, दूसरी भाषाओं में भी लिखी गई। तो मुझे कोई ऐसी विशेष रुचि, जब ओशो को पढ़ने लगा तो धीरे धीरे मैं दूसरा साहित्य पढ़ना मेरा बनूं। पहले मैं बहुत पागलपन की हद तक मैं साहित्य पढ़ता था, जो किताबें मिल जाती मैं कह सकता हूँ कि। लेकिन धीरे धीरे जब मैं ओशो को पढ़ने लगा, ओशो से मेरी रुचि बढ़ने लगी, तो दूसरी किताबें अच्छे साहित्यकारों को पढ़ता था। बहुत महान कमलेश्वर, मोहन राकेश और कुलदीप नैयर और सबकी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता था। उसी दौर में मैंने अमृता प्रीतम को पढ़ना शुरू किया और अमृता प्रीतम का लेखन मुझे छू गया। उसकी ईमानदारी और अभिव्यक्ति ये सर चढ़ पे बोलने लगी। तो मैं अमृता प्रीतम की किताबें ढूंढ ढूंढ के, मैं कह सकता हूँ कि मैंने अमृता प्रीतम का पूरा साहित्य पढ़ा है और सारा खरीदा था मैं। मुझे बहुत अच्छी लगती थी अमृता प्रीतम, तो अमृता प्रीतम का साहित्य पढ़ता रहा और फिर ओशो को तो पढ़ते ही रहा। क्यों होता था कि उस दौर में और कोई साधन नहीं था ओशो को पढ़ने का, क्योंकि किताबें थी, ऑडियो कैसेट तो बहुत मुश्किल से मिलती थी और हमारे पास में टेप रिकॉर्ड भी नहीं थी कि ऑडियो ले भी ले तो वहाँ सुने कहाँ, तो वो मुश्किल होती थी। तो किताबें ही पे हम निर्भर रहे। और एक बार चूँकि वो एक किताब की मेरे चोट लग गई, तो मैं किताब खरीदते हुए बड़ा सतर्क रहने लगा। भैया जब मैं खरीदूँ तो सही साहित्य खरीदूँ। तो मैं बाकी, और फिर वैसे मेरे को रुचि नहीं है, अगर कोई व्यक्ति कोई अगर ऐसी बातें बताए कि ऐसे ओशो से मिले ने ऐसा किया ने ऐसा वैसा किया, तो मेरे को ऐसी सब चीज़ें पढ़ के कभी भी कोई इतना मुझे क्या लगता है कि किसी ने ओशो को पानी की गिलास पिलाई दी, वो मैं क्या करूँ इसका। फिर हुआ क्या कि एक अवसर मिला, जब बहुत सारे उन लोगों के साथ काम किया, उन लोगों से बातें की, उन लोगों से लगातार संपर्क रहा जो ओशो के साथ रहे, ओशो के निजी कार्य करते रहे, कई सारे नाम, उन सबको, तो उनसे जब बातें होती रही, उनसे जब विचार विमर्श होते या किसी तो उनके काम करते देखते, उनके आचार विचार को देखते, तो जो ओशो ने एक बार कहा था ना कि दो ही तरह के लोग होते हैं, या तो इनलाइटेंड या इडियट। तो दो ही तरह के होते हैं। बुद्धत्व जो घटता है, चेतना जो होती है, वो तो पूरी बात ही अलग होती है। तो मेरे को फिर कोई बहुत ऐसे चीज़ें प्रभावित नहीं करती कि कौन ओशो के कितना करीब रहा है, ये किया न वो किया। मेरे लिए अर्थहीन सा होता चला गया और उसी तरीके की किताबें भी मेरे लिए अर्थहीन हो गई। मैं ऐसी किताबों को पढ़ना ही नहीं चाहता, तो शुरू में भी नहीं पढ़ी और बाद में तो खैर बिल्कुल ही दिमाग से निकल गया कि ऐसी कोई किताब को मैं क्यों पढूं, मेरी कोई रुचि नहीं रही। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो बाहर लोग बाग इधर उधर की दूसरी किताबें खरीद लेते हैं, तो वो थोड़ा तो लगता है कि मेरे साथ जो उस वक्त मुझे चोट लगी, तो मुझे पता है कि कैसी होती है। पर अब क्या करो, चीज़ें चलती तो है, करते तो है, लोग बाग सब तरह के होते हैं। तो मैंने जब ओशो को पढ़ता रहा, तो मुझे हमेशा ना एक जिज्ञासा रही कि अमृता प्रीतम ओशो के बारे में क्या सोचती है, क्योंकि जो अमृता प्रीतम सोच रही थी, एक वैचारिक व्यक्ति सिर्फ विचार कर सकता है। जिस जीवन की, जिस ईमानदारी की, जिस प्रामाणिकता की, जिस प्रेम की वो बातें कर रही थी, ओशो ने हकीकत किया है। तो मुझे हमेशा ना आश्चर्य होता था कि अमृता प्रीतम ओशो के बारे में कभी कुछ नहीं बोलती। तो मैं ढूंढता रहता था कि कहीं अमृता प्रीतम कुछ बोले ओशो पे, क्यों मुझे जो बातें सिर्फ उसने सोची वो ओशो ने हकीकत की थी। और एक दिन मेरे को एक लेख पढ़ने में आया, मन मिर्जातन साहिबा। मेरा रोम रोम नाच उठा, इतना अद्भुत लेख था।
वो भूमिका थी अमृता प्रीतम ने लिखी थी एक किताब की, वो अभिव्यक्ति, क्योंकि अमृता प्रीतम के लेखन को तो मैं आज भी मानता हूँ। अगर भारत में कोई रियली लिखता है जिस कलम को मैं सर झुकाता हूँ, वो अमृता प्रीतम है। मुझे किसी का भी लेखन पसंद नहीं आता, पसंद से मतलब वो उतना नहीं आता जितना अमृता प्रीतम का मुझे स्वाद लगा हुआ है। वो जब मैंने लेख पढ़ा तो मैं नाच उठा। बाद के समय में पता चला कि अमृता प्रीतम ने किताब लिखी है जिसका शीर्षक है मन मिर्जातन साहिबा। एक एक अध्याय पढ़ते हुए अगर आप नाच न उठ, क्योंकि जो ओशो के होने की अभिव्यक्ति अमृता प्रीतम ने दी है वो अद्वितीय, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो किताब अमेज़न पे अवेलेबल है, शायद 150 रुपये की, जरूर मंगा के पढ़ी जानी चाहिए। तो एक तो मुझे ये किताब बहुत 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 पसंद आई, और दूसरी किताब जो मुझे बेहद पसंद आई वो सुन्नियों की माय डायमंड डेज विद ओशो। ये किताब भी अमेज़न पे अवेलेबल है, जिसका हिंदी रूपांतरण है हीरा पायो गाट कटिया है। बहुत अच्छा अनुवाद हुआ है, बहुत अच्छा अनुवाद हुआ है। ये किताब जरूर पढ़ी, क्योंकि एक तो इसमें प्रामाणिकता है, बहुत ईमानदारी है सुन्नियों की, और दूसरा ऐसा कोई प्रयास नहीं है वो कि किसी बहाने ये बताने की या साबित करने की कोशिश कर रही हो कि वो कितनी महान है कि वो ओशो के संपर्क में आई या ओशो के निजी जो भी उसके छोटे मोटे काम थे वो करती थी। ये रेखांकित करना ही कहीं हीनता बोध से आता है। ये कहने की जरूरत क्या पड़ती है कि ऐसा मैं ओशो से मिलाने ऐसा वो किया, सब उससे क्या होता है, क्यों कहा जाता है, और फिर उस पर किताबें क्यों लिखी जाती है। लेकिन काफ़ी सारी किताबें लिख रहे लोग, और फिर मनमानी किताबें लिखी जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि फिर जब मन की हिलोर चलती है तो होता क्या है, और लिखते हैं और की कुछ है। मैंने कुछ एक किताबें ऐसी मेरे ध्यान में आई थी जिसमें एक विदेशी ने एक जो कुछ लिखा, वो मैं देख के मैंने उससे बात भी की। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो ये, लेकिन फिर तो चल पड़ता है दौर। सब तरीके की पक्ष में कई सारे किताबों का ढेर चाल निकलता है। ओशो पे भी किताबें लिखती जाए, तो मेरे को वैसे तो कभी भी कोई किताब पढ़ने का मन नहीं होता। शुरू के दौर में शून्यों की किताब पढ़ ली थी, वो मुझे आज भी अच्छी लगती है, और अमृता प्रीतम की किताब को भी मैं आज भी तारीफ करता हूँ। वो जरूर पढ़ी जाए, ये दो किताबें मुझे लगता है कि जरूर पढ़ी जानी चाहिए, अद्भुत है। हाँ, पिछले कुछ समय पहले जब हम आनंदों की किताब आई थी तो वो मैंने अमेज़न से मंगा के पढ़नी शुरू की, लेकिन मेरे को नहीं पकड़ पाई। जब क्या होता है ना, कोई किताब पढ़ते हैं तो किताब पकड़ लेती, पहले तो अपन शुरू करते हैं फिर किताब अपने आप छोड़ने नहीं देते हैं। तो ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ में, तो मैं ऐसी कोई ज़्यादा तो मेरा अब ध्यान नहीं जाता। पर हाँ, अमृता प्रीतम की मन मिर्जातन साहिबा और सुन्नियों की माय डायमंड डेज विद ओशो, हीरा पायो गाट कटिया जरूर पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि सुन्नियों ने बड़ी ईमानदारी से वो सारी चीज़ें लिखी जो एक साधिका ने एक समुद्र के आसपास अपने जीवन को जिया, अपनी अंधेरी घाटियों में टटोला, और एक समुद्र का उजाला उसकी हाथ को पकड़ के आगे आगे राह तक लेके जाता गया। उसमें कोई सुन्नियों का ऐसा प्रयास नहीं है जरा भी कि वो ये साबित करे कि वो कितनी महान है कि वो ओशो जी। तो सामान्यतः ये सब चीज़ें आ जाती है, ये न आए, ये इसके लिए मुझे लगता है कि बहुत उच्च चेतना चाहिए। जैसे ओशो भी कहते हैं ना कि आत्मकथा जब लोग लिखते हैं तो सामान्यतः उसमें झूठ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अहम इतना आ जाता है कि वो अहम पूरा रंग को ही बदल देता है। होता कुछ और लिखते कुछ और ही हैं लोग बात। तो इसीलिए कोई ऐसी किताबों का तो मैं बहुत महत्व नहीं मानता ज़रा भी, और मैं कभी पढ़ता भी नहीं किसी की किताब को। पर ये दो किताबें मुझे बहुत अच्छी लगी। ओशो जगत में जो मुझे दो किताबें पसंद आई वो सिर्फ ये दो किताबें पसंद आई।
और चूँकि मेरा साहित्य में बहुत ज़्यादा रुझान रहा और काफ़ी बड़े-बड़े साहित्यकारों को सालों तक पढ़ता रहा, और हिंदी साहित्य में एमए करते हुए जब मैं इवन मेरे हिंदी के प्रोफेसर्स से बातें करता था, वो भी मुझे बड़े ध्यान से सुनते थे, क्योंकि जिस तरीके से मैं साहित्य को पढ़ता था और मैं जो अर्थ उनके निकाल के लाता था, तो मज़ा आता था। एक दौर रहा सब चीज़ों को करने का, अच्छा लगा, अच्छा जीवन का सब साहित्य का मज़ा लिया। लेकिन साहित्य की दृष्टि से जब मैं देखता हूँ और साधक की दृष्टि से जब मैं देखता हूँ, तो मुझे निश्चित ही ये स्वीकार सकता हूँ कि शून्यों की माय डायमंड डेज विद ओशो और अमृता प्रीतम की मन मिर्जातन साहिबा, ये 2 किताबें अच्छी पढ़ी जानी चाहिए, बहुत अच्छी। और ये दोनों किताबें अमेज़न पे उपलब्ध हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।